महामहिम राज्यपाल के स्तर पर सर्वदलीय बैठक भी हो। तो आज हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय से भी बातचीत हो गई है और वो समझ लीजिए कि 8-10 दिन के अंदर जरूर एक मीटिंग होगी, उसका डेट तय करेंगे और सर्वदलीय बैठक भी होगी ताकि सब लोगों को जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी, लोगों का जो अनुभव है उसकी जानकारी और आगे और क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में जो विचार विमर्श होगा तो उससे काफ़ी और बेहतर होगा। इसलिए कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है कि ये गवर्नर साहब के लेवल पर ये होना चाहिए। तो आज ही हम लोगों ने गवर्नर साहब से भी बातचीत कर दिया, वो तो बिल्कुल तैयार हैं। 8-10 दिन के अंदर, अब बहुत जल्दी अब उसके बारे में भी तारीख वगैरह भी तय होगी। हम उसको बताना था इसलिए हम बता दें और बाकी आप बताइए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव और कोरोना संक्रमितों की जो संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है आप लोगों को, सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी। इसके अलावे कुछ निर्णय लिए गए हैं जो 30 अप्रैल तक लागू। ये जो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग का निर्णय 18 अप्रैल तक के लिए है और अब जो मैं कुछ निर्णय बता रहा हूं यह 30 अप्रैल तक लागू है। सभी दुकान और प्रतिष्ठान संध्या 7 बजे तक ही खुलेंगे। यह रोक भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर लागू नहीं है और जो दुकान और प्रतिष्ठान का जो संचालन होगा वो निम्नलिखित शर्तों के साथ होगा। सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों में मास्क का पहनना अनिवार्य है सभी लोगों के लिए। दुकानों और प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों 2 गज दूरी का अनुपालन किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 25% का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस का संचालन अनवान्य होगा। सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी 100% एवं उनसे अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन बारी बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। जो आवश्यक सेवाएं हैं यथा पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक, बैंक इत्यादि से जो विभागें हैं संबंधित, ये उन पर लागू नहीं होगी। प्राइवेट कार्यालय एवं संस्थाओं के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कार्यालय में 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी, किंतु यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंदेज लागू नहीं होगा। वो यथावत पूर्व की भांति काम करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन, सरकारी एवं निजी, पर रोक रहेगी।
अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। आज ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जिसकी जानकारी आपको दी गई। धन्यवाद सर। आंकड़ा मैं भी आपको नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी नहीं है। जो 9 लाख डोज आया है, और ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम लोगों ने शुरुआत की थी 50,000 पर डे से, हम लोग 3-3.25 लाख पहुंच गए, तो हमारा रिक्वायरमेंट स्टेट वाइज बढ़ा और फिर हम लोग रिक्वेस्ट किए, आज 9 लाख आ गया। जैसे आज ही हम लोग दोबारा पत्र भेज रहे हैं कि 11 से 14 चूंकि मिशन मोड में विशेष रूप से अभियान के रूप में करना है, और अगर हम 4 लाख के आसपास टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो आज वैक्सीन आए हैं उसके तुरंत 2 दिन के अंदर में और हम लोगों को वैक्सीन मिलना होगा, ताकि हम लोग इस अभियान को निरंतर करें। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो रेशियो है पूर्व से उसी के भांति रहेगा। हम लोग कोविशील्ड बिहार में ज्यादा उपयोग किए हैं, कोवैक्सीन का उपयोग कम किया। नहीं, कभी भी 45 वर्ष के नीचे ये छूट हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर के लिए सिर्फ था। ये जब ओपन हुआ है आम पब्लिक के लिए, अगर आपको याद होगा 45 से 59 कोमोर्बिडिटी 20 जो गंभीर बीमारियां थी और 60 प्लस के लिए। फिर जब ये निर्णय हुआ 45 प्लस का, तब हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। पिछली बार सर शुरुआत में ही लॉकडाउन लग गया, उसके बाद भी जो आंकड़ा है संक्रमण का वो लगातार बढ़ता गया। इस बार लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, तो ऐसे में रफ्तार बहुत तेज बढ़ेगी कि आप ये मानकर आप लोग भी चल रहे हैं, और फिर उस अनुपात में अस्पताल, बेड्स, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, उन सारी चीजों को क्या कहें? देखिए, कल जो मीटिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो सब मुख्यमंत्रियों के साथ और सब लोगों के साथ जो मीटिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने भी कहा था कि पिछली बार तो हम लोगों ने